ये वही रायसेन पुलिस की गाड़ी है जिससे भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस आरोपी को जिसने 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की। और वो यहाँ पर गौहरगंज ले जाते समय ये पंचर हुई ये गाड़ी जो कीरत नगर के पास में, भोजपुर के पास में। और उसके बाद उसने भागने की कोशिश की। आरोपी सलमान ने पुलिस पर न केवल भागने की कोशिश की बल्कि यहाँ पर पुलिसकर्मी की गन छीन करके फायरिंग करने की कोशिश की। और जवाबी कार्रवाई में 5 राउंड फायर हुआ है और उसमें उस आरोपी के पैर में गोली लगी। आप देख सकते हैं कि एक बुलेट यहाँ पर दिखाई दे रही है, खून के धब्बे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बुलेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरा पर्सन होमेंद्र देशमुख जी से कहूँगा कि वो दिखाएं। ये एक बुलेट आपको दिखाई दे रही है, इसके अलावा ये खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर जो श्यामराज जिनकी गन छीनी गई थी जो पुलिसकर्मी की, उनका बैज भी वहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके अलावा 4 और बुलेट्स अलग अलग जगहों पर मार्क की गई हैं। और वो देखिए ये दूसरा है और इसके अलावा तीसरा बुलेट जहां पर इस वक्त वही मार्किंग की जा रही है। और कुल मिलाकर के यहां पर 5 राउंड फायर हुआ है। और यहां पर अब फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची है और जांच की जा रही है अब पूरे घटना स्थल की। ये पूरा क्राइम सीन है जहां पर ये घटना हुई। यहां पर गाड़ी पंचर हुई थी, उसके बाद उसने भागने की कोशिश की, पुलिस की गन छीन करके फायर किया। और फायर किया उसके बाद जब जवाबी फायरिंग हुई तो उसके पैर में गोली मारी गई है और अभी वो जेपी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और ये बड़ी एक तरह से कामयाबी भले ही देर से मिली हो। 21 तारीख की ये घटना थी, उसके बाद से लगातार ये आरोपी फरार था और उसकी तलाश जारी थी। लेकिन कल रात को कुछ भोपाल के गांधीनगर के स्थानीय युवकों को संदेह हुआ, वह अपने लिए छुपने का ठिकाना ढूंढ रहा था, उसके पास आईडी कार्ड नहीं था। इसी आधार पर सूचना पुलिस को दी गई और पुलिस के हत्थे कल रात को ये आरोपी चढ़ा। और जिस वक्त उसको भोपाल से रायसेन ले जाया जा रहा था उस वक्त की ये घटना है। यहाँ से वो गाड़ी से भागने की कोशिश की जिस वक्त गाड़ी यहाँ पर पंचर हुई थी और वहीं पर ये पुलिस और उस आरोपी के बीच में इनकाउंटर हुआ। 5 फायर हुए हैं, 5 राउंड। वो गोलियां आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जगहों पर ये यहाँ पर पड़ी हुई हैं, उनको मार्क भी कर दिया गया है। पूरी जांच चल रही है और पूरा आक्रोश लगातार इस दौरान देखने को मिलता रहा। कई लोग जो हैं सड़कों पर उतरे, हाईवे पर जाम हुआ, कई बार ये प्रदर्शन उग्र भी हुआ, लाठीचार्ज, आंसू गैस का प्रयोग भी किया गया। और सिर्फ पीड़ित परिवार और प्रदर्शनकारियों की यही मांग थी कि इस आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और मासूम बच्ची को इंसाफ मिले। इस वक्त भी काफ़ी सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि नारेबाजी भी कर रहे हैं, अपनी बातें भी यहाँ पर रख रहे हैं। ये पुलिस की वो गाड़ी है जो पंचर हुई थी, इसी से ले जाया जा रहा था इस आरोपी को और यहीं पर ये गाड़ी पंचर हो गई और जिसके बाद उसने यहीं से भागने की कोशिश की और ये पूरी घटना घटी, ये इनकाउंटर सामने आया है। तो कुल मिलाकर के अब हत्थे चढ़ गया है ये आरोपी। और यहाँ पर देखिए कुछ और लोग हैं, जो स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए, अब कुल मिलाकर के 21 तारीख के बाद अब हत्थे चढ़ गया ये आरोपी पुलिस के। गिरफ्तार तो हो गया था रात में, लेकिन अभी हाफ एनकाउंटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसे जिहादी को तो फुल एनकाउंटर में मारा देना चाहिए। अगर इसका फुल एनकाउंटर नहीं करेंगे तो ऐसे में तो और आरोप बढ़ते जाएगा और जिहादियों की ताकत बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि रेप करने से होता क्या है हमारे मध्य प्रदेश में। तो मेरा मध्य प्रदेश पुलिस प्रशासन से यही मांग है कि इसको तुरंत मार दिया जाए। और पैर में गोली क्यों लगी, पूरा मार देना चाहिए था। आक्रोश बहुत है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे बदमाश और गुंडे लोगों को तुरंत एनकाउंटर करना चाहिए तो आने वाली पीढ़ी इस तरीके का काम ना करे और लोगों को सबक मिले। क्या कहना चाहेंगे? इस घटना के बाद ये देखने के बाद तो ये लगता है कि एनकाउंटर तो होना चाहिए। सभी की डिमांड भी है, मतलब कंडीशन ये है कि समय और स्थिति परिस्थिति को देखते हुए इसी घटना के बाद तो एनकाउंटर तो निश्चित होना ही चाहिए। यानी
सभी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, प्रताड़ित भी होना चाहिए, क्योंकि इस घटना को देखते हुए सब लोगों की मांग भी है और समय और परिस्थिति को देखते हुए बिल्कुल प्रताड़ित होना चाहिए। तो ये वो लोग हैं जिनके अंदर आक्रोश है, जिनके अंदर गुस्सा है, लोगों की जो भावनाएं हैं, जो उनके अंदर का आक्रोश है, उनकी मांग अलग बात है, कानून अपनी जगह पर है और उसी से जो लोग हैं वो कानून के लोग बंधे भी होते हैं। लेकिन जिस वक्त उसको ले जाया जा रहा था, आप उस आरोपी का हौसला देखिए कि वो भागने की कोशिश कर रहा था, गन छीनी, फायर करने की कोशिश की और इसमें यहाँ पर देखिए कि इस वक्त नारेबाजी भी चल रही है, काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? राष्ट्रीय बजरंग दल पुरजोर इसका विरोध करता है और उसका फुल एनकाउंटर का मांग करता है। क्या कहना चाहेंगे? बेटी हम शर्मिंदा है, बेटी हम शर्मिंदा है। तो यहाँ पर देखिए बजरंग दल के लोग भी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि लगातार उस पर कड़ी कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जैसा कि आपसे कह रहे हैं कि कानून अपने हिसाब से काम करता है, कानून के मुताबिक काम होता है। लेकिन ये गुस्सा है पब्लिक का, ये भावनाएं हैं पब्लिक की, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। पर इस आरोपी की जहां तक बात की जाए, इस तरीके का हौसला कि भागने की कोशिश, पुलिस पर फायर करने की कोशिश और उसी की जवाबी कार्रवाई में अब ये आरोपी घायल हुआ है और इसका इलाज चल रहा है। अब इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, कानून उसे सजा भी देगा, लेकिन देर से ही सही पर पुलिस के हत्थे ये चढ़ा है और कहीं ना कहीं पीड़ित परिवार और जो लोग, हजारों लोग आंदोलन कर रहे थे, अब उनकी इंसाफ मिलने की उम्मीद बढ़ी है। इनकाउंटर के दौरान आरोपी पर फायर करने वाले विजय त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था? आरोपी जो है आगे पुलिस टीम के साथ चल रहा था, गाड़ी पंचर होने पर वो उसको शिफ्ट किया जा रहा था दूसरी गाड़ी में। उस दौरान आरोपी ने हमारे पुलिस अधिकारी की पिस्टल निकाली और उस छीना झपटी में उसने फायर किया और फायर करने के बाद उसको हमने वार्न किया पीछे से, चूंकि फायर हो चुका था तो हमने उसको वार्न किया। हमने 2 फायर किए, वो दोबारा अगेन फायर किया, जिससे कि हम 2 राउंड फायर। हाँ, हमने जवाबी कार्रवाई में हमने दोबारा फायर किया तो एक गोली उसके पैर में लगी और उसको घायल हुआ और उसको तत्काल हम अस्पताल ले गए। पुलिस की तरफ से कितने राउंड? 4 राउंड फायर किए गए। कहाँ गोली लगी है सर? उसको पैर में लगी है। तो ये वो पुलिस अधिकारी हैं जिनकी गोली फायर किया था और उन्हीं की 5 राउंड फायर हुए हैं। आरोपी सलमान के पैर में लगी है, जिसका अब इलाज चल रहा है, उसे अब पेश किया जाएगा। और देर से ही सही हत्थे चढ़ गया वो आरोपी और भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस पर पिस्टल छीन करके फायर करने की कोशिश हुई और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में अभी आरोपी घायल हुआ है। कैमरा पर्सन उमेंद्र देशमुख के साथ अंबुज पांडे, एबीपी न्यूज, रायसेन।